This is Professor Kajal. You are watching my channel Kajal Cyber. Students, today we are going to learn about the important topic of grade 7, the teeth and its types. So let's begin with what are the teeth and all. See students, जब हम teeth की बात करते हैं तो very important that if we are seeing any faces, smiley faces, we firstly goes our mindset towards its teeth, right? हम किसी का भी हंसता चेहरा देखें तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाएगा उसके दांतों पर. How beautifully these are the teeth we said, right? तो अब ये teeth जो है बहुत important चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है because whatever we are intaking, it is gone through the first cavity of our mouth, right? That is the mouth cavity or the oral cavity. अब जब हम फूड खा रहे हैं या फूड कोई ले रहे हैं तो सबसे पहले जो बाइट है हमारी माउथ में जाएगा एंड वी हैव टू टेक अ बाइट ऑफ दैट. ओके, अगर सपोज बड़ा पीस है तो हम उसका क्या करेंगे, एक बाइट लेंगे एंड वी जस्ट हैविंग chewing and grinding all these things. So what the different types of teeth are there? Have you ever noticed कि हमारे जो दांत है वो भी अलग अलग टाइप्स के, उनका अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं. अब ये जो फंक्शंस है ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द टीथ, राइट? अब जो फर्स्ट थिंग है हमारे एलिमेंट्री कैनल से लेकर हमारी एग्जिट तक के ये जो फूड है वो ट्रैवल करता है. वेरी फर्स्ट टाइम इट कम इनटू फोर्स इनटू द जॉज. मतलब हमारा जो जबड़ा है, हमारा जॉ है, उसमें सबसे पहले वो इंटरेक्ट होते हैं टीथ से. अब टीथ से इंटरेक्ट होते टाइम सबसे पहले जो हमें टीथ दिखता है दैट इज ऑफ द इंसीजर टाइप. Okay, there are basically four types: incisor, canine, premolars and molars. ये चार तरह के teeth है. But you know friends, जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनकी teeth something it is different from the elder one, right? अब उनकी teeth अलग क्यों है, कैसे है? बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं. जो टीथ है उनके दो सेट्स होते हैं. एक होता है टेम्पररी सेट, दूसरा होता है परमानेंट सेट. जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, यंगर चिल्ड्रंस की बात करते हैं, अप टू द एज ऑफ 6 to 7 they are having the temporary type of the teeth. अब temporary teeth हम किसे कहेंगे, we are also called it as the milk teeth. जो आफ्टर बर्थ जो फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं बच्चों को 6-7 महीने के से स्टार्टिंग होती है, दैट टीथ आर कॉल्ड एज द मिल्क टीथ. So these type of teeth it grows up to the age of 6 and after the age of 6 to 7 these temporary teeth are fall down. Okay, slowly one by one ये सारे teeth fall down होते हैं, गिरते जाते हैं. And then after whatever the new teeth comes, these are called as the permanent type of the teeth, right? Second state is come. तो ये जो permanent teeth है, it will never fall in your lifetime. Yes, of course, the rare condition is of if you had an accident, if you have a mechanical injury, that time only it can be fallen. Otherwise, naturally, it will not. तो इस तरह से ये परमानेंट टीथ होते हैं. सो अब बारी आती है कि कितने हमें टीथ होते हैं. जब हम परमानेंट टीथ की बात करते हैं, हमारे परमानेंट टीथ होते हैं टोटल 32. ओके, 32, यस. एंड इट डिवाइडेड इनटू द अपर एंड लोअर जॉज. जो अपर जॉ है मतलब ऊपर का जबड़ा है उसमें हमारे आधे रहेंगे. आधे मीन्स इट इज अबाउट द 16 एंड जो लोअर जॉ है उसमें हमारे रहेंगे 16. दैट मीन्स 16 + 16. ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर ऑफ द टीथ. अब ये ऊपर की जो 16 है और नीचे की 16 है उसमें ये चारों ही टाइप जो है यहाँ पर जो मैंने दिए हैं इट विल बी डिवाइडेड इक्वली. अब लेट्स सी वन बाय वन किसमें कौन से टीथ कितने होते हैं. लेट्स सी दैट. सो इंसीजर्स. इंसीजर जो है, इंसीजर ये होते हैं 4 ऑन द अपर जॉ एंड 4 ऑन द लोअर जॉ. मतलब ये होते हैं 2 + 2 का सेट. ओके, 2 + 2 और वी कैन से सिंपली 4/4. ओके, अपर जॉ में 4 सेट 4 टीथ एंड लोअर जॉ में 4 टीथ, मतलब 2 सेट हो गए, राइट? 2 फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द एडजेसेंट. तो ये 4 + 4 का सेट हो गया. And in this what happen, if you see here the diagrammatic representation it is given, it is looking like this somewhat. Incisors are like this, and if you see here there is the two halves are there. See, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक पार्टीशन जैसा है. What does it mean? जो लोअर पोर्शन है this is the lower portion, this is the upper portion and this lower portion it is rooted deep into the gums. मसूड़ों में वो फिक्स हुए होते हैं. And whatever we see in the mirror,
ओके, दैट लुक्स ओनली दिस पोर्शन, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है यही बस हमें दिखेगा, नॉट द लोअर वन। तो ये है हमारा फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द फ्रंट टीथ एंड दीज आर हैविंग द फ्लैट ब्लेड। ओके, फ्लैट ब्लेड होते हैं, इट इज लिटरली little bit more bigger in size than the other teeth. Okay, having flat surface, these are meant for biting the food. अगर कोई बड़ा पीस है फूड का तो हम उसे बाइट करेंगे। अगर इवन कोई हम पर कुछ मारने के लिए आ रहा है या कोई लड़ने के लिए आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फॉर अ डिफेंस पर्पस वी हैविंग द बाइट। जनरली छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि एक दूसरे को काटते बहुत है। तो दीज आर आल्सो हैपेंस विद दिस सेम टीथ, दैट इज कॉल्ड एज द इंसिजर्स। ओके, अब इनका काम क्या है, मेन थिंग इज दैट टू कट द फूड, टू कट द बाइट। ओके, एंड जब ये बाइट करेंगे तभी हम इसके बाकी की प्रोसेस करेंगे, चाहे च्यूइंग हो, ग्राइंडिंग हो या मिक्सिंग विद सलाइवा हो। फाइन, सो इन दिस वे these are these are 18 numbers altogether. These are having the flat surface and they are made for basically for the cutting purpose. So very easy it is having the structure. The second one, it is the canines. Now these canines, you can see here it is somewhat different from the previous one. ये सीजर से बिल्कुल ही different है. Here these are having the brad or the flatness it is having, but here it is having the conical structure, right? अब यहाँ पर ये conical है, little bit acute है. This is because of it has the function to do to tear the food. Okay, अगर कोई piece of bread है या piece of चपाती है या anything else, we have to tear it, and these are placed on either side of the incisors. ओके, इंसिजर की बिल्कुल साइड में ये इनकी पोजीशन होती है, दो अपर जॉ में दो और लोअर जॉ में दो। तो ये होते हैं 2/2। ओके, दो अपर साइड में, ऑन द लैटरल साइड, ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ द इंसिजर्स, एंड ऑल टुगेदर दीज आर 4। द मेन फंक्शन ऑफ दीज आर टू टीयर द फूड। ओके, फूड को तोड़ना, फोड़ना या उसको फाड़ डालने का काम ये शार्प एजिंग, इनका जो एज है बहुत शार्प होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज acuteness or sharpening, it easily tear the food. And see one thing, you know what about this, इनका जो रूट सिस्टम है इट इज द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल। ओके, ये जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा डीप रूटेड होता है हमारे गम्स में, हमारे जो मसूड़े उसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट अगर पार्ट किसी का है तो बस इसी का है, सबसे लॉन्गेस्ट रूटेड होते हैं। सो because of this fineness or this because of this sharpening edges, it easily tear the food and it makes the small pieces of the food or bite. The next number comes of the this one, that is called as the premolars. Okay, these premolars, these are the teeth having little bit flat edges. These are also called as the bicuspids. Okay, and here it is only having the single dented root here, not the two. And here what happens, these having the flat surface, because of that it gave the platform for grinding the food properly. Whatever the food we are intaking now and whatever we are cutting and tearing the food, it has to be broken down into the small pieces. We have to grind, right? Just like the same way we are grinding the material in the grinding machine. So in the same way these grinders or this grinding work, it is to be done by these premolars. ये premolar काम क्या करता है, उस फूड को, उस बाइट को और ज्यादा बारीक करने का काम करता है, स्मॉल स्मूथ पीसेस में ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड हमारा when it added with the saliva ऐड होने के बाद वो स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, अभी स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट होगा तभी वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू डाउन साइड जाएगा। सो इसलिए हमें स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए हमें फूड को पहले छोटे पीसेस में टुकड़े करने होंगे, उसके ग्राइंडिंग करनी होगी, एंड ये ग्राइंडिंग का काम करता है दिस प्रीमोलर्स। ओके, अब ये प्रीमोलर्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल कैनाइंस के बाजू में। ओके, अब प्रीमोलर्स कैनाइंस के बाजू में है, अपर साइड जॉ बोथ इधर साइड एंड ऑन द लोअर साइड आल्सो। तो इस तरह से इनकी पोजीशन प्लेस होती है। देन आफ्टर इट कम्स, अब इसका फंक्शन हमने क्या कहा था, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, एंड च्यूइंग जब करते हैं तो उसके साथ सलाइवा मिक्स होती है एंड इट कन्वर्ट्स द बोलस। ओके, इट कन्वर्ट इनटू द बोलस।
Then next one comes the molars. Molars, yes. अब ये molars जो है, it is having something different structure than the previous three. आप easily यहाँ पर देख सकते हो. It is of course having the flat surface. Mostly for the remaining whatever it is grinding is left over, it is to be takes place by this flat surface of the molars. अब molars का क्या काम है? It is present exactly back. सबसे लास्ट में अगर जो प्लेस होते हैं वो होते हैं मोलर्स एंड दीज आर 12 इन नंबर्स. ये सारे होते हैं 12 टोटल. दैट मीन्स 6 and 6. 6, 3 on the right side, 3 on the left side. In the same way on the lower jaw also 3, 3. That means 3 plus 3, 6. 6 and 6 का सेट होता है. So altogether these are 12 in numbers. अब यहाँ पर आप इसके रूट्स देखेंगे तो इट इज हैविंग द टू रूटेड सिस्टम. ये बिल्कुल फिक्स हुए होते हैं अपने गम्स में and they are having the large space to again grind smooth paste to make the fine paste of the food. and क्योंकि उसके बाद वो डायरेक्टली हमारे गले से नीचे उतरने वाला है, एलिमेंट्री कैनल में जाने वाला है. so remaining whatever it is left over from the premolars, it is to be grinded here. again ये च्यू भी करता है एंड साथ में उसको जो प्लेटफॉर्म है, फ्लैट सरफेस है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट बनती है. एंड देन आफ्टर इट इज moving to the alimentary canal, it passes to the alimentary canal. तो इस तरह से इनके पोजीशन होती है. Now see, interesting thing related to that molar, it is I want to tell you that हमने इसको नाम दिए. जैसे I told you ना कि 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, लोअर जॉ में 3 का सेट है. तो इसमें हमने नाम दिए फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर. फाइन. अब आपने कभी सुना होगा कि इसको तो अकल दांत है या नहीं है, या someone having the wisdom teeth, not having the wisdom teeth. So how this is happen? The third वाला जो last वाला जो है, third molar, that is called as the wisdom teeth, right? उसे हम कहते हैं wisdom teeth. अभी wisdom teeth, it is not compulsory to having everyone. किसी को जल्दी आता है on time, और sometimes it may take some more time to take, और किसी में तो आता ही नहीं है. Okay, that is the another thing. तो ओवरऑल हमारा जो टोटल नंबर ऑफ जो टीथ है वो होते हैं 32. ओके, अगर हम इसकी ये हो गए उसके पूरे चारों टाइप्स. अब अगर हम इसका देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है. ओके, लेट्स सी द फॉर्मूला. फॉर्मूला फॉर द डेंटल टीथ. तो वो होता है 2:1:2:3. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? all four types, that is incisors, canines, premolar and molar, हर एक साइड में इतने मिलेंगे हमें. और ये दोनों ही, ये अपर, this one it is for the upper jaw, this one is for the lower jaw. तो हमें इस तरह से हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है for the permanent teeth. now see, after formula एक इम्पोर्टेंट चीज हमें देखने की, जिससे होने वाली बहुत सारी डिसीजेस है. ओके, तो ये हो गया उसका डेंटल फॉर्मूला. अब हम देखते हैं उसके डिसीजेस. स्टूडेंट्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, आप कभी भी घर में सुबह की बात होती है, मम्मी पापा ऑलवेज सेइंग दैट डू ब्रश, फर्स्टली डू ब्रश एंड देन आफ्टर टेक एनीथिंग. और मोस्टली छोटे बच्चे बड़े उनके जान पे आता है कि ब्रशिंग करना, कि क्या सुबह उठ के ब्रश करना. Why this is necessary? This is necessary, students, for avoiding the diseases which is caused by this avoiding the brushing of teeth. Okay. अब उसमें सबसे मेन चीज क्या है, हम हमेशा देखते हैं कि जो डिसीजेस है वो अलग अलग टाइप के हैं. इसमें इट इज वेरी मच पेनफुल एक्चुअली. जब टीथ का कोई डिसीज होता है या इवन छोटी मोटी चीज भी होती है, इंजरी भी होती है, तो इट इज रियली वेरी पेनफुल. अब इसमें सबसे कॉमन चीज जो है वो टूथ डीके है. ओके, देन टूथ पेन, again we can say that plaque, oral cancer, etc. Okay, even the cavity also there, you can add the cavities and all. So see, some of the examples I am taking here. टूथ डीके है, टूथ पेन है, प्लाक है, ओरल कैंसर है, कैविटी है. इन सब में कॉमन चीज क्या है? दैट द
इंक्रीज इन जर्म्स, इंक्रीज इन पैथोजेंस इन योर ओरल कैविटी, ठीक है, माउथ कैविटी, उसमें आपके जो जर्म्स बढ़ जाते हैं, कैविटीज या फिर बाकी जो डिसीज है वो होने के फुल टू चांसेस होते हैं। नाउ हाउ दिस हैपेंस, सबसे मेन चीज, जब हम कोई चीज खाते हैं या कोई चीज पीते हैं, स्पेशली द स्वीट और एनीथिंग, वी हैव टू टेक अ गार्गलिंग ऑफ दिस। ओके, हमें उसका क्या करना है, पानी लेके मुंह में थोड़ा गरारा करना है, थूक देना है, गार्गलिंग। एंड जब सोते हैं तभी हमें क्या करना चाहिए, अगर कुछ हमने स्वीट खाया तो वी हैव टू बी ब्रश आवर टीथ। सो उससे क्या होगा, ब्रश करने का पर्पस क्या है, वॉट एवर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फूड आर देयर embedded in the empty spaces in between the teeth and the in the mouth, it has to be removed out, fine। अब जो जर्म्स है या बैक्टीरिया या पैथोजेंस है, उनको क्या चाहिए, उनको भी तो खाना चाहिए। अब ये खाना मिलेगा कहाँ से, जब हम ब्रश नहीं करेंगे तब ऑटोमेटिकली फूड हमारे दांतों में, हमारी ओरल कैविटी में है, तो वो खाना उन बैक्टीरिया के लिए तो बहुत अच्छी फीस्ट बन गई, ट्रीट मिल गई उनको, तो पार्टी करते हैं फिर वो, एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंस, दे सीक्रेट द एसिड। ओके, अब वो बैक्टीरिया कर रहे हैं अपने आपके मुंह में एसिड सीक्रेट कर रहे हैं, साथ में उसको कौन साथ में दे रहा है, उसके साथ में है सलाइवा, जो हमारा माउथ कैविटी में ऑटोमेटिकली रिलीज होती है वो, एंड द फूड पार्टिकल्स ऑफ कोर्स दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, जो हमने ब्रश नहीं किया जिसकी वजह से फूड पार्टिकल है, ये तीन चीजें मिलकर क्या करते हैं, वहां पर एक स्टिकी लेयर तैयार करते हैं। ओके, जो हमारे दांतों के परत पर बिल्कुल जम जाती है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग ब्रश फॉर 1 day 2 day 3 day like this, if you are habitual for not doing the brushing, though it will remain as it is in the form of the thick layer, धीरे 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 लेयर बनती है, फिर उसका उसका क्या होगा, उसका उससे नुकसान क्या होने वाला है कि वी आर हैविंग दिस टूथ डिके। ओके, उससे हमारे दांत सड़ने लगेंगे, क्योंकि जो हमारे टीथ पर ऑलरेडी जो नेचुरली इनेमल होता है, इट इज नॉट बीइंग सेव्ड अप। ओके, तो अच्छे से वो सेव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें टूथ डिके होने लगते हैं या कैविटीज होने लगते हैं। अब कैविटीज मतलब कि छोटे छोटे पोर्स, जो हमारे दांतों को, ये बैक्टीरिया, ये जर्म जो है हमारे दांतों को छेद करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे पोर जो हमें दिखते नहीं स्टार्टिंग में, एंड स्लोली स्लोली इट बिगिन टू अ बिगर वन, तो जिससे बड़ी कैविटी बन जाती है, एंड फिर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, अनटॉलरेबल पेन, जिससे हमें फीवर भी आ सकता है बहुत ज्यादा। प्लाक, जैसे मैंने अभी कहा कि स्टिकी लेयर बन जाती है, एंड वो एक येलोइश कलर की फ्लेम तैयार करती है हमारे टीथ पर, और जब येलोइश कलर की फ्लेम स्टिकी बन जाती है तो इट इज नॉट रिमूव्ड इजीली विद द ब्रशिंग, तब इजीली जो हम ब्रशिंग हमेशा अवॉइड करते हैं उससे नहीं निकलता, उसके लिए हमें स्पेशल क्लीनिंग ट्रीटमेंट करानी पड़ती है या ब्लीचिंग करानी पड़ती है। तो ये प्लाक जो है फिर अगर वही कंटिन्यूशन में रहा तो वो भी और कैविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ओरल कैंसर, मोर ओवर टू दैट, अगर इससे भी ज्यादा बड़ी बात है तो वो होता है ओरल कैंसर से। फॉर दैट पर्पस द टोबैको च्यूइंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, अल्कोहल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और एनी अदर सच थिंग्स व्हिच कैन हार्म योर टीथ एंड योर जॉज, तो जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है, टीथ कैंसर भी हो सकता है, या फिर टंग कैंसर भी हो सकता है। सो मेनी डिसीजेस इट कैन बी, इवन द येलोइशनेस ऑफ द योर टीथ, दैट इज हम स्टेन कहते हैं इसको, तो स्टेनिंग भी इसकी वजह से ही हो सकती है। तो सो मच थिंग्स कैन बी हैपन इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर ब्रशिंग और गार्गलिंग। तो स्टूडेंट्स ही एक दिमाग में अपने डाल लेना है कि जब कुछ खाते हैं तो गार्गलिंग करनी है, जब भी हम बेड से उठते तो हमें ब्रश करना है, एंड जब बेड पे जाते हैं रात के टाइम तब भी हमें ब्रश करनी है, एटलीस्ट गार्गलिंग तो भी करनी है, इन ऑर्डर टू टेक आउट ऑल द जर्म्स बैक्टीरियाज फ्रॉम द माउथ। फाइन, अभी इस पर हमें क्या केयर लेनी है, अब ये तो हमने डिसीज देख लिए, चलो ठीक है, हमें डिसीज इन केस हो भी गया, so we have to take care some things about that, so brushing is important। okay, brushing कर ली। secondly, अगर इन केस हमें कोई डिसीज इन केस होता है, कोई पेन हो रहा है, तो we have to consult to the doctor। okay, consult doctor and have to prescribe whatever it is prescribed by him, take, we have to take care। then gargling हमें करना है, and very important is that when we are having the pain and all these things, we have to take the prescribed medicines। तो हमें जो मेडिसिन है वो लेनी है, या फिर अगर कोई सर्जरी करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो वो हमें सर्जरी भी फॉलो करनी चाहिए। So students, in this way what happens, we have to take utmost every care regarding our teeth, because जो भी हम खाएंगे पिएंगे वो सीधे हमारे ओरल कैविटी से ही जाता है, एंड ओरल कैविटी में अगर टीथ हमारे मजबूत नहीं है, इफ इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, देन इट विल नॉट पॉसिबल टू टेक द फूड इवन।
तो इसके लिए हमें फिर एडमिट भी होने की जरूरत हो सकती है. So in this way, if you are taking all this care, you should avoid these diseases and keep in mind how many types are there. 4 types of there. Incisors, canines, and then premolars and molars. So altogether 32 teeth are there. So I hope you guys understood very nicely along with the formula and care and disease and everything about this teeth and its type. So if you have any queries related to that, do comment, do feel free to comment in my comment box, and if you like my video, do share, like and subscribe my channel. Thank you very much.